वीडियो शुरू करने से पहले आपको मैं 4 इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा। पहली इन्फॉर्मेशन ये है कि यूट्यूब के अलावा किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पे हम नहीं है लाइक इंस्टाग्राम, ट्विटर एंड फेसबुक। सेकंड इन्फॉर्मेशन ये है कि आप हमारा जो टेलीग्राम चैनल है, काफ़ी लोगों ने फेक बना के रखा हुआ है, तो आप लोग कभी भी सर्च करके जॉइन मत करिए। हमेशा यूट्यूब के वीडियो के लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से आप जॉइन करिए। थर्ड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि हमारी कोई भी ऑफलाइन क्लासेस नहीं है। कुछ हमारे ही स्टूडेंट, कुछ अदर लोग हमारा नाम यूज़ करते हैं, वो स्कैम करते हैं, बाकी बाद में लोग हमसे सीखने के लिए आते हैं, वो हमें बताते हैं। तो हमारी कोई भी ऑफलाइन क्लासेस नहीं है, हमारी ओनली ऑनलाइन क्लासेस है, उन स्केप में आप मत फँसिए। फोर्थ इन्फॉर्मेशन ये है कि हम जो भी ट्रेड्स देते हैं उसको प्रॉपर प्राइस एक्शन फॉलो करके एंड प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट करके आप ट्रेड करिए। हमारा प्योर मोटिव प्योर एजुकेशन प्रोवाइड करना। थैंक यू। वीडियो शुरू करते हैं। ओके। हम बात करते हैं किसके बारे में? निफ्टी के बारे में। जो मैंने पहले जो बताया था वही कि इस लेवल पे प्राइस क्या कर रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है। एंड इसके ऊपर जो क्लोजिंग नहीं थी, यहाँ से आपका रिवर्सल आ गया था। और रिवर्सल आने के बाद कोई भी बॉटम पे प्राइस एक्शन, जो आपका टॉप बॉटम कैसे फाइंड आउट करे वो वीडियो मैंने बनाया था। एंड गैप अप गैप डाउन में कैसे ट्रेडिंग करे वो वीडियो भी बना के रिकॉर्ड करके अपलोड किया था सब लोगों की मदद के लिए। अगर वो देखा होगा तो सबको समझ में आया होगा कि कहाँ से मार्केट रिवर्सल होता है। यहाँ पे एक बॉटम था दिल्ली का, ये वाला जोन, लेकिन मार्केट में कोई रिवर्सल के साइन ही नहीं था। मीन्स प्राइस ने कभी भी डिमांड को अटेम्प्ट करके किसी भी सप्लाई के ऊपर क्लोज दिया है नहीं। और प्राइस कंटिन्यूअसली ब्रेक डाउन हो गया, जो कि होना था। जैसे यहाँ पे हुआ था, प्राइस ऊपर गया, कंसोलिडेट किया एंड प्राइस डिमांड को ब्रेक किया एंड इसके नीचे क्लोज देते, मींस वेव का स्ट्रक्चर चेंज होगा। फिर एवरी राइज सेल बनता था, एवरी राइज सेल बनता था हर एक स्टैटिक से। जो आपको मैं बताता हूँ ना कि आपका स्टैटिक एंड जो टर्निंग पॉइंट है, जो डेली कैंडल के जो आपको सिखाया है, ये आपके इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट थे। तो ये आपका एक स्टैटिक था। इस स्टैटिक पे एक डिमांड था, सप्लाई को प्राइस ने ब्रेक नहीं किया, डिमांड को ब्रेक किया एंड प्राइस क्या किया, वहीं पे रिटेस्ट हुआ एंड वन वे गिरा, जो कि गिरना था, ये 100% गिरना था। अब आगे आने वाले क्या दिनों में क्या होगा ये देख लेते हैं। प्राइस कंप्लीटली नेगेटिव हो चुका है, इन इंपॉर्टेंट लेवल को प्राइस ने ब्रेक किया है। आपको अगर मंथली का मैं स्ट्रक्चर दिखाऊं, तो मंथली के अंदर अगर आप ध्यान से देखोगे कि प्राइस टॉप पे जाकर के एक ग्रीन कैंडल, उसके बाद रेड कैंडल, एक ग्रीन कैंडल के अंदर रिजेक्शन है एंड कंटिन्यूअसली अभी रेड कैंडल है। एंड इस ये जो ग्रीन कैंडल है, इस लेवल के नीचे जाते ही एक शार्प डाउनफॉल आएगा, जो कि मंथली का जो डिमांड जोन है, अगर मंथली के अकॉर्डिंग देखोगे तो 17,400 के नीचे, मतलब यहां से मार्केट 100% उठ ही जाएगा, ये तो है ही है। बट वीकली एंड डेली के अंदर अच्छे जोन है, वहां पे हमें स्विंग ट्रेडिंग करना चाहिए। मींस फिलहाल जो भी स्विंग ट्रेड कर रहा है उसको पैसा नहीं बन रहा है। स्विंग ट्रेडिंग में पैसा तभी बनता है जब जब आपका इंडेक्स मींस निफ्टी, बैंक निफ्टी स्टॉक से ही चलता है, तो आपका स्ट्रक्चर जो है मीडियम टर्म में पॉजिटिव हो। अभी मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म में पॉजिटिव है, बट मीडियम टर्म में निफ्टी, बैंक निफ्टी, फाइनेंशियल निफ्टी का स्ट्रक्चर क्या है, नेगेटिव है। तो स्विंग ट्रेडिंग में किसी को भी पैसा नहीं बनेगा जब तक अच्छे डिमांड जोन में निफ्टी, बैंक निफ्टी नहीं आता। तब तक ना तो आपको बैंकिंग स्टॉक्स में पैसा बनेगा, आपके बार बार एसएल हिट होते रहेंगे। तो स्विंग ट्रेडिंग एक साइकिल में होती है। ये इंपॉर्टेंट बात है कि हर कोई सोचता है कि स्विंग ट्रेडिंग में बाई बाई करेगा, क्या करेगा, बाई करेगा। तो जो सिर्फ बाई ही करते हैं, मीन सेल नहीं करते हैं, मीन जिनको कैश में ही काम करता है, उनके लिए साइकिल होता है मार्केट का। मार्केट का एक अप ट्रेंड होता है, एक डाउन ट्रेंड होता है मीडियम टर्म में। तो अभी डाउन ट्रेंड चल रहा है मीडियम टर्म में, लॉन्ग टर्म में पॉजिटिव। तो पोजिशन ट्रेड ठीक है, कहीं पे ले लिया, वो वेट कर लेंगे, नीचे और ले लेंगे, लेकिन स्विंग ट्रेडर को पैसा नहीं बनेगा। किसको? जो कैश में बाई करते हैं। फ्यूचर्स में जो स्विंग ट्रेडिंग में जो सेल करते हैं, उसके लिए अपॉर्चुनिटी है फ्यूचर्स वालों के। तो मंथली में ये दिख रहा है। वीकली में अगर आप देखेंगे निफ्टी को, तो वीकली में क्या है, वीकली में कंटिन्यूसली वो फॉलो अप होकर के इसका ब्रेकडाउन हो चुका है। क्या हो चुका है? ब्रेकडाउन हो चुका है। अब ये क्लोजिंग कल को एक कैंडल रेड और बन सकती है, ठीक है, तो फिर एक छोटा सा पुल बैक देखने को मिलेगा, फिर कंटिन्यूसली सेलिंग सेलिंग है। अब बहुत सारे लोग सोचेंगे कि निफ्टी रुकेगा कहां पे फिर। बहुत अगर आप वीकली में देखो, बहुत सारे सोचेंगे कि निफ्टी का जोन है वो यहां रुकेगा, या फिर इस पे रुकेगा, या फिर इस पे रुकेगा। इंपॉर्टेंट है ना, क्या है, ये भी तो एक जोन है, ये भी जोन है, ये भी जोन है, कहां पे रुकेगा? इट मींस मल्टीपल एलोटिल, मींस आपका लेवल ओवर द लेवल, मल्टीपल्स लेवल्स है। तो हम इसी चीज को जब प्राइस बिहेवियर के अकॉर्डिंग समझते हैं, तो डेली टाइम फ्रेम में जब हम देखेंगे, ध्यान से समझेंगे, एक मिनट, जब ध्यान से समझेंगे तो आप अगर देखोगे कि प्राइस का ब्रेकडाउन कहां से हुआ था, सॉरी ब्रेकडाउन, ब्रेकआउट, प्राइस का, निफ्टी का ब्रेकआउट कहां से होता, निफ्टी का ब्रेकआउट लेवल ये था हाईएस्ट क्लोजिंग के ऊपर। अगर इस रेंज की देखेंगे, मींस आपका नवंबर 2022 के बाद
निफ्टी की पहली बार डेली की कैंडल की क्लोजिंग जून 2023 में आई थी, मीन्स ऑलमोस्ट 8-9 महीने बाद, आफ्टर कंसोलिडेशन। उस कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट हुआ, मीन्स ये इंपॉर्टेंट लेवल है। कौन सा? ये वाला लेवल जहां से निफ्टी उठा है। क्लियर है? तो निफ्टी का इंपॉर्टेंट लेवल क्या है? 18,800, बिकॉज ऑफ 18,800 से ही ब्रेकआउट हुआ। ये मार्केट की एक साइडवेज रेंज है। अगर आप ये देखोगे तो ये आपकी एक साइडवेज रेंज है। ठीक है, इस रेंज का अभी भी स्टिल ब्रेकडाउन नहीं हुआ। इसका ब्रेकडाउन होते ही नेक्स्ट अटेम्प्ट करेगा 18,800। अब होता क्या है कि बहुत सारे लोग डर जाते हैं कि सर 18,800 से उठेगा, एग्जैक्टली ऐसा नहीं होता। 18 वो क्या करता है, स्विंग्स में नीचे जाके मार्केट सबको डराएगा, 18,600 18,400 चला जाएगा। ठीक है, उस और वो विक बना देगा और फिर उठ जाएगा। ऐसा ही करता मार्केट। आप कोविड में देख लीजिए, पास्ट में देख लीजिए, ऐसा ही होता है। बिकॉज ऑफ जब नियर बाय मल्टीपल लेवल्स होते हैं, नियर बाय मल्टीपल लेवल्स होते हैं, जैसे आप देखेंगे ये एक डिमांड जोन, डिमांड जोन कहां पे आ रहा है? 18,700 से लेकर के आपका 18,650। इसके नीचे एक और आ रहा है, यहां पे अगर देखेंगे 18,400 18,500। ठीक है, इसके नीचे एक और आ रहा है, ठीक है, इसके नीचे एक और, मींस मल्टीपल्स डिमांड जोन, मींस प्राइस का रुकने के लिए अब तो जगह ही जगह है। ठीक है, कहां? 500-600 पॉइंट और गिरने के बाद। तो यहाँ पे स्विंग्स में जब भी आपका विक से तोड़ दे कोई दिक्कत नहीं है, एक अच्छी सी डाउनफॉल आएगी। देखो अभी अगर मार्केट अभी डेली की बड़ी बड़ी कैंडल बनाता है, बड़ी बड़ी कैंडल बनाता है और बाद में छोटी हो जाती है, तो वहीं पे आप ले सकते हैं। या फिर अभी मान लीजिए नॉर्मल नॉर्मल कैंडल बनाता है और एंड में सबसे बड़ी कैंडल बनाता है, उसी दिन स्विंग्स में बाई कर सकते हो। जो पैसा मिलेगा, जिस भी स्टॉक्स में हाथ लगा दोगे, निफ्टी बैंक निफ्टी, वही ऊपर जाएगा, क्योंकि स्ट्रक्चर बॉटम पे मिल जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये तो आने वाले कुछ दिनों का एक व्यू है कल के लिए। आने वाले कल तो छुट्टी है ना मार्केट की। आने वाले दिनों के लिए क्या? वाले दिनों के लिए कंप्लीटली निफ्टी बैंक निफ्टी नेगेटिव हो गया। इंपॉर्टेंट लेवल क्या हो गया अब आपके लिए? 19,500 से लेकर के 19,600। इसके नीचे जब जब मार्केट है, इसके और इस ये वाला स्ट्रक्चर आप भूल जाइए। कहां तक का? यहां तक का। ये वाला स्ट्रक्चर देखना नहीं है, ये किसी काम का नहीं है। ये आपका प्राइस एक्शन इसके अंदर हो चुका है, डिमांड सप्लाई इसमें देखना नहीं है। ये एक आपके लिए स्ट्रॉन्ग, क्योंकि अच्छी खासी क्लोजिंग आई है नीचे की साइड, ये स्ट्रॉन्ग एक आपका सप्लाई जोन है। तब निफ्टी तब तक पॉजिटिव नहीं होगा, मींस यहीं से अगर रिवर्स होता है तो तब तक पॉजिटिव जब तक इसके अंदर डेली, इसके ऊपर डेली कैंडल कोई क्लोज नहीं देता। अदरवाइज निफ्टी को एवरी राइज इज सेल, एवरी राइज इज सेल मतलब समझते हैं कि मैंने आपको क्या सबको बताया है कि आपका स्टैटिक, आपके ये आपके मार्केट डायनेमिक्स है, ये स्टैटिक है। नेगेटिव ट्रेंड का ये डायनेमिक्स है, ये स्टैटिक्स है। इसके नियर बाई जो भी जोन के अंदर आपका डिमांड सप्लाई आ रहा है, वहां से आप सेल करिए। इट मीन सेल ऑन राइज, वो आपका एक परफेक्ट जोन है ट्रेडिंग के लिए। इन जोन्स के बीच में जो 5 मिनट 15 मिनट में जो मार्केट मूव करता है, इट इज नो ट्रेडिंग जोन। नो ट्रेडिंग जोन में कभी भी ट्रेड नहीं करना। ट्रेडिंग और स्कैल्पिंग दोनों अलग एक चीज है। स्विंग्स ट्रेडिंग अलग चीज है, पोजिशनल ट्रेडिंग अलग चीज। ये डिफाइन करना आना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। अगर हम स्कैल्पिंग कर रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए स्कैल्पिंग क्यों कर रहे हैं, कि भाई प्राइस नो ट्रेडिंग जोन है तो इसलिए हम स्कैल्पिंग कर। ट्रेडिंग जोन है तो वहां पर ट्रेड करना है। ट्रेडिंग जोन के अंदर बहुत सारे लोग ट्रेड लेते हैं, इमीडिएटली एग्जिट हो जाता है, पता लग। ट्रेडिंग जोन से मार्केट भागता है, जिस भी डायरेक्शन में आप ट्रेड लेते हो वहां से वन वे मूव होता है ट्रेडिंग जोन से। एंड स्कैल्पिंग जोन से वन वे मूव नहीं होता। स्कैल्पिंग जोन में मार्केट ऐसे ऐसे चलता रहता है। तो ये हमें पता होना चाहिए। और आप सब लोगों को, जितने भी लोगों को पुराने स्टूडेंट है, सबको सिखाया मैंने बहुत अच्छे से कि स्कैल्पिंग कैसे करते हैं, ट्रेडिंग कैसे करते हैं, स्विंग्स ट्रेडिंग कैसे करते हैं, पोजिशनल ट्रेडिंग कैसे करते हैं। तो कल के लिए, कल तो छुट्टी है, आने वाले दिनों के लिए एवरी राइज इज सेल अपॉर्चुनिटी इन निफ्टी बैंक निफ्टी फाइनेंशियल निफ्टी। इवन जितने भी मार्केट अच्छी मार्केट कैप वाले स्टॉक्स है, हर किसी में जिसका स्ट्रक्चर मीडियम टर्म में निफ्टी जैसा है, वो हर कोई आप स्टॉक को सेल ही कर सकते हो। बाई में आपको पैसा नहीं बनेगा जब तक निफ्टी डिमांड जोन में नहीं आता। तब तक किसी भी सिंगल पर्सन को बाई में पैसा नहीं बने वाला। इंट्राडे में प्राइस ओवरस्ट्रेच हो जाए, देन पुल बैक आ जाए, उसमें बन गया। वो तो कैपेसिटी होनी चाहिए ट्रेड लेने की। लेकिन आपका प्राइस जब भी ऊपर बढ़ेगा, मान लीजिए मार्केट परसों गैप अप खुल जाता है, तो आपके लिए बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है। जिस दिन भी मार्केट गैप अप खुल जाए और मार्केट ऊपर जाए, जोन में जाए, आपके लिए अपॉर्चुनिटी सेल की। कब तक? जब तक मार्केट 18,800 18,600 नहीं पहुंच जाए, और वहां पे हम अच्छे से स्विंग्स ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, सबको समझ में आया? हाँ, एक चीज और है, अभी फॉरेक्स ट्रेडिंग पे हम काफी अच्छा कर रहे हैं, काफी ध्यान दे रहे हैं।
तो फॉरेक्स ट्रेडिंग को लेकर के, फॉरेक्स ट्रेडिंग क्या होता है कि फॉरेक्स ट्रेडिंग में जैसे मार्केट आपका बहुत सारे लोग जो स्टूडेंट है पुराने, जिनको गोल्ड में ट्रेड करने में बहुत इश्यूज थे, मीन्स गोल्ड को ट्रेड करना, यूएस ट्रेड करना, मीन्स वो बहुत अच्छा ट्रेडर है, वो ही कर सकता है, क्योंकि वो वोलेटाइल होते हैं, पहले एसएल तोड़ के जाते हैं, फिर आपके टारगेट देते हैं। लेकिन जितने भी अब स्टूडेंट्स कमा रहे हैं, बहुत अच्छा कमा रहे हैं, वो गोल्ड के अंदर बहुत अच्छे से कर रहे हैं, बिकॉज ऑफ उनकी, उनके जो भी डाउट्स थे, जो भी प्रॉब्लम्स थी, वो मैंने सोल्व कर दी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। तो अभी सेम दोबारा वही चीजें हम रिपीट करेंगे, साथ साथ में पुराने, तो पुरानों के लिए तो और अच्छा है, पुराने स्टूडेंट के लिए, नए के लिए क्या है, जब तक ये थर्ड वीक ये पूरा अच्छे से सीख जाएंगे, सीखने के बाद आपका डिमांड एंड सप्लाई अच्छे से समझने के बाद, टॉप डाउन अप्रोच समझने के बाद, आपका एलओटीएल पे हम बात करेंगे। बिकॉज ऑफ एलओटीएल की बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, बेसिक मार्केट स्ट्रक्चर एंड जो इंपॉर्टेंट प्राइस एक्शन होता है वो हम फॉलो नहीं करते, उस वजह से चीजें खराब होती हैं। तो उस पर हम बहुत ज्यादा फोकस करने वाले हैं। फॉरेक्स बच्चों का खेल हो जाएगा, बिकॉज ऑफ उसके अंदर बड़े टारगेट्स मिलते हैं। अगेन मैं बोल रहा हूँ, फॉरेक्स के अंदर लॉन्ग होल्ड कर सकते हैं, स्कैल्पिंग से पैसा उतना नहीं बनता जितना ट्रेडिंग से बनता है। फॉरेक्स में पैसा बनेगा ट्रेडिंग से, स्टॉप लॉस छोटा रहेगा, टारगेट बड़ा रहेगा। एंड निफ्टी बैंक निफ्टी में जो पैसा बनता है, क्योंकि 80 to 85% मार्केट साइडवेज रहता है, 6 घंटे 15 मिनट में मार्केट खत्म हो जाता है, और वोलेटिलिटी गैप अप गैप डाउन में खत्म हो जाती है। तो निफ्टी बैंक निफ्टी में 80 to 85% स्कैल्पिंग से पैसा बनता है, बाकी 15% टाइम ट्रेडिंग से। तो हमें ये पता नहीं होता, मैक्सिमम लोगों को 98% लोग लॉस कर रहे हैं कि ट्रेडिंग कब करनी, स्कैल्पिंग करनी। उसके लिए सीखना पड़ता है, इंडिकेटर से काम नहीं चलेगा। जो कोई चार्ट पैटर्न देखता है, कोई इंडिकेटर देखता है, कोई आरएसआई देखता है, एमएसडी, वो सब बेकार की चीजें। ठीक है, कुछ समझ में आया मेरी बात से?